दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ 2 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी के गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इस युग पुरुष को याद करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने अंग्रेजी यानी बरतानिया हुकूमत से हमारे देश को आज़ादी दिलाई। दोस्तों गांधी जी के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो कि लगभग 80 साल 100 साल पहले थे। आज भी सत्य, अहिंसा और ईमानदारी की बात पूरे देश करता है और पूरी मानव जाति करती है। मैं पूरे चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। साथ साथ हमारे एक और महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने पाकिस्तान को 1965 में धूल चटा दी थी और पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया था, ऐसे युग पुरुष को भी हम नमन करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। दोस्तों आज गांधी जयंती के अवसर पर लगभग देश में सभी जगह अवकाश है, इसलिए हम पिछले कारोबारी दिवस की आप चर्चा करके में क्या विश्लेषण है, क्या खबरें हैं, उस तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जयपुर से खबर निकल के आ रही है क्योंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य माना जाता है, तो और राजस्थान की राजधानी जयपुर के भावों पर पूरे देश की नज़र रहती है। सरसों और सरसों खली की कीमतें शनिवार को स्थिर रही, जबकि मांग कमजोर होने के कारण सरसों तेल में मामूली गिरावट दर्ज हुई। गौरतलब है कि पिछले सत्र में काफ़ी तेजी देखने के बाद स्टॉकिस्ट और खुदरा यानी रिटेलर्स ने अपना स्टॉक बढ़ाने में कोई बड़ी रुचि नहीं दिखाई और आने वाले दिनों में दशहरा और त्योहारों के कारण सरसों की कीमतों के अंदर एक अब मूवमेंट आने की संभावना बन गई है। जयपुर के बेंचमार्क बाजार में 42 कंडीशन सरसों की कीमतें 5875 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल पर बताई जा रही है और सरसों तेल एक्सप्लोरर के भाव 5 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1037 से 1038 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की बताई जा रहा है। कच्ची घानी की कीमतों में भी 5 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1047 से 1048 रुपये प्रति 10 किलोग्राम है और सरसों की खली यानी केक के भाव 3120 से 3125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। शनिवार को देश में सरसों की कुल आवक लगभग 3.25 लाख बैग थी, जिसमें राजस्थान से 1.65 लाख बैग, मध्य प्रदेश से 40,000, उत्तर प्रदेश से 35,000, पंजाब और हरियाणा से 10,000 और गुजरात में 10,000 बैग और बाकी राज्यों से कुल मिला के 65,000 बैग की आवक थी। कुल मिला के 3.25 लाख बैग की कुल आवक दर्ज हुई। सरसों के साथ साथ हम कैस्टर सीड के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, यानी अरंडी के भाव 30 सितंबर को पाटन में 1200 से 1220 रुपये प्रति के भाव बताए जा रहे हैं प्रति 20 किलो, विसन नगर में 1200 से 1225 रुपये और सिद्धपुर में 1224 रुपये के भाव हैं। बीजापुर गुजरात में 1210 से 1225, कड़ी 1190 से 1215 के भाव बताए जा रहे हैं। पालनपुर 1200 से 1209 रुपये और भीलड़ी में 1210 से 1225 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ जूनागढ़ के अंदर 1160 से 1190 और गोंडल में 1171 से 1196 रुपये प्रति 20 किलो यानी प्रति मन के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों मूंगफली के भाव भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। मूंगफली के भाव सबसे पहले मूंगफली सीड के भाव 6,800 से 6,900 रुपये प्रति क्विंटल, चलकेरे में 6,650 और मेड़ता में 6,800 से 6,900 के भाव हैं। जूनागढ़ 6,875 और गोंडल 6,500 से 8625 रुपये के भाव हैं। मूंगफली तेल की बात करें तो प्रति 10 किलो बीकानेर के भाव 1440, अहमदाबाद 1760, चेन्नई 1780 और हैदराबाद 1525 के भाव रहे। मूंगफली केक यानी खल के भाव प्रति 1000 केजी यानी कि प्रति टन 41,000 अडोनी, चलकेरे 41,000, बीकानेर में 38,000 से 43,000 के भाव रहे। राजकोट में 39,000 रुपये प्रति टन के भाव देखे जा गए हैं। तो दोस्तों ये था तिलहन के ऊपर एक अपडेट। अब सूरजमुखी के तेल के ऊपर भी बात कर लेते हैं, यानी सनफ्लावर।
सनफ्लावर के भाव चेन्नई में 820 रुपये प्रति 10 किलो, बेलारी 17,780, चलकेरे 780 और लातूर 820 के भाव हैं। हैदराबाद में 840। सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड के भाव 875, लातूर 875, हैदराबाद 880 के भाव बताए जा रहे हैं। और अब सनफ्लावर सीड के भाव की बात चर्चा कर लेते हैं। यानी सूरजमुखी बीज के भाव चलकेरे 5150, बेलारी 5100, अडोनी 6850 और व्यादगी 4900 और हरिहर 4950 है के भाव बताए जा रहे हैं। कॉटन वाश के भाव लातूर 810, दुलिया 810, अहमदाबाद 810 और कड़ी 810 के भाव हैं। कॉटन रिफाइंड तेल के भाव 845, लातूर दुलिया 875 और अहमदाबाद 870 के भाव हैं। कड़ी 870 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, आने वाले अब अक्टूबर महीना एक महत्वपूर्ण मूव ऑयल सीड्स के लिए यानी तिलहन के लिए लेके आ सकता है। चाहे वो मूंगफली हो, तिल हो, सूरजमुखी हो, पाम हो, सरसों हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि तिलहन के ऊपर हमने आपको लगातार अपडेट दिए हैं और जब जब हमने आपको तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण दिया है वो सत्य साबित हुआ है कि या मंदी का आपको आशंका जताई है वो भयानक मंदी देखी गई है। चाहे साल 2020 हो, साल 2021 हो, साल 2022 हो या फिर साल 2023। तिलहन की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।